और अगली बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस में बताया जा रहा है एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद से गैंगरेप पीड़िता की सफदरजंग में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान गैंगरेप पीड़िता की सफदरजंग अस्पताल में ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की बुरी तरीके से जख्मी थी और उसे इसी अवस्था में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही इस पीड़िता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को 4 दरिंदों ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक युवती के साथ 4 दरिंदों ने मिलकर 14 सितंबर को दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। इस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आते रहते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ मेडिकल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस युवती को भर्ती किया गया था। पहले युवती का इलाज कराने की कोशिश की गई थी अलीगढ़ मेडिकल में, लेकिन अलीगढ़ मेडिकल ने सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके बाद से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले आया गया इस युवती को, जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जिंदगी से जंग हार गई गैंगरेप पीड़िता और जिस तरीके से दरिंदगी की गई है उसके साथ अब उसके परिवारजन के जो भी लोग हैं और परिवार वालों की गुहार है प्रशासन से कि जल्द इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आरोपी जो भी पाए जाए, जिन 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और कोतवाली चंदप्पा इलाके के बुलगढ़ी गांव में ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आया है। और इस पूरे गांव में बता दें हम आपको कि एक तरीके से मातम पसरा हुआ है, क्योंकि ऐसी खबर वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। ये दिल्ली से भावना अरोड़ा हमारी संवाददाता इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या जानकारी मिल पा रही है? पीड़िता की बताई जा रही है मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद अब परिवार वालों में क्या आक्रोश का माहौल है या वो क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको ऐसा बताना चाहूंगी कि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो जो लड़की के साथ ये वारदात हुई, अब जो है वो नहीं रही है, वो पीड़िता उसकी मौत हो गई है। लगभग 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ एक एक कर जो है गैंगरेप किया और उसके बाद उसका जो गला है वो उसकी चुन्नी से बांधा गया और साथ ही साथ उसकी जीभ भी काटी गई। ऐसे में देखा जाए तो दिल दहलाने वाला ये मामला सामने आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश और यानी कि योगी सरकार साफ तौर पे दावा करती है बेटियों के सुरक्षा की, 0 टॉलरेंस की, लेकिन जिस तरीके से यह वारदात होती है 19 साल की लड़की के साथ और उसके बाद एक एक करके 4 लोग उसका गैंगरेप करते हैं, उसका गला उसका बांधा जाता है और इसी के साथ उसकी जीभ काट दी जाती है। इसके बाद ये पूरा जो मामला है बहुत ज्यादा गर्माता है और बच्ची को क्योंकि इलाज जरूरी है, ऐसे में सीधा जो है उसको दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है सफदरजंग अस्पताल में, जहां पर आज सुबह खबर आई कि इस वक्त जो है वो बच्ची अब दुनिया में नहीं रही है, पीड़िता की जो है मौत हो गई है। और ऐसे में देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है कि आखिर बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी सुदीक्षा भाटी जैसा मामला सामने आता है तो कभी बागपत से लेकर बुलंदशहर जैसी घटना, हापुड़ जैसी घटना सामने आती है, जहां पर 6 साल की बच्ची का रेप होता है और उसके बाद भी इस तरीके की घटना सामने आना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर फेल नजर आ रहा है। यही कारण है कि सिर्फ जो है तहरीर लिखी जाती है, लेकिन वास्तविकता में जब हम बात करते हैं सुरक्षा की तो वो शायद नजर नहीं आती है। यही कारण है कि इतने बड़े मामले हम सब के सामने जो है आए दिन देखने के लिए मिलते हैं। जी भावना, कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, तो क्या प्रशासनिक तौर पर अभी तक कोई भी बयानबाजी सामने आई है या इस पूरे मामले पर किसी ने भी संज्ञान लिया है, किसी उच्च अधिकारी ने? जरूर लिया गया है, शायद यही कारण है कि 16 सितंबर को एक एक कर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, पकड़ लिया गया है, शिकंजे में आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या वो बेटी वापस आएगी जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई? क्या जो है महिलाओं को न्याय इस तरीके से मिलेगा? क्या जो शोहदे हैं उनके मन में ये बात ठहरेगी कि इस तरीके के अपराध करना जो है और उसके बाद सजा कितनी ज्यादा जो है उन्हें मिल सकती है? ये सारी बातें जो है क्या प्रशासन एक डर जो है अपराधियों के मन में पैदा कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा आखिर किसके हाथों में है? क्योंकि सरकार कहती है बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों की सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन जरूर आरोपियों को पकड़ लेता है, लेकिन प्रशिक्षण की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो वो नहीं मिल पाती है। शायद यही कारण है कि आए दिन इतनी बड़ी वारदातें होती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोरोना के टाइम पर भी ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग खुद कहती है कि सबसे ज्यादा शोषण के मामले, बलात्कार के मामले, हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से आज ये हाथरस का मामला सामने आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं या दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, और खास तौर से गैंगरेप जैसा मामला, जो कि जब दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से पूरा देश हिल गया था, और इसके बाद एक और ऐसी गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, कभी उन्नाव में तो कभी हापुड़ में तो कभी और कहीं। लेकिन कब ये बेटियों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं ये कब थमेंगे, इस बात पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी की सरकार भी लगातार दावे करती रहती है कि अपराध जगत को जो भी अपराध जगत के हौसले बुलंद हो रहे हैं उस बुलंदी को कम किया जाएगा और अपराध जगत पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि यूपी में जो अपराध हो रहे हैं और खासतौर से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले सामने आते जाते हैं लगातार, जैसे कि छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म के मामले सामने आए और युवतियों के साथ भी दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई बड़ा ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है जिससे कोई भी आरोपी सबक ले सके। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हाथरस से हमारे संवाददाता रवि गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हाथरस का यह मामला बताया जा रहा है और 14 सितंबर का मामला है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने इस युवती के साथ मिलकर दरिंदगी की है। इस पर युवती के परिवार वालों का क्या कहना है और क्या कुछ कहना है वहां के प्रशासन का? देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला कोतवाली चंदपा के गुलगड़ी गांव का है, जहां 14 सितंबर को गुलगड़ी गांव के खेतों में जब अपनी मां के साथ चारा लेने गई थी तभी 4 दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और उसको गैंगरेप के साथ घटना को देते हुए उसके साथ मारपीट की गई, उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसकी जवान भी काट दी गई जी। इस पूरे मामले में जो है पीड़िता और उनके जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जो जूझ रही थी, जो अलीगढ़ सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में उसकी आज मौत हो गई है जी। इस मामले में पूरा पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल कटघरे में खड़ा है। इसमें पूरी तरह हाथरस पुलिस जो है बिल्कुल दोषी मानी जाएगी जी। जी रवि, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि युवती की जीभ काट दी गई और उसके साथ मारपीट भी की गई थी, तो इस तरीके से दरिंदगी की गई है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे रहते हैं यूपी में? क्योंकि यूपी सरकार तो अक्सर दावे करती रहती है कि अपराध जगत को एक तरीके से काबू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यूपी सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन यूपी में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही सीधा मामला हाथरस में आप ले लीजिए, जहां 4 दरिंदों ने एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को उसको साथ गैंगरेप किया, फिर उसको जान से मारने की कोशिश की गई। आज वो जिंदगी और जो मौत के बीच जो झूल रही थी, आज उसकी मौत हो गई है। वहीं पीड़ित के परिजनों का साफ साफ कहना है कि इसमें जो दरिंदे हैं जिन्होंने मेरी बेटी के साथ दरिंदगी की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभी इस मामले को देखते हुए यहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी जो है जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।